Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about excretion. It is a removal of metabolic waste from the body. बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. Here metabolic waste can be water, CO2, nitrogenous waste or excess salts. Nitrogenous waste can be ammonia, urea or uric acid. अमोनिया क्या होता है? वाटर सोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट है और ये मेनली कौन रिलीज करते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स, जिनके आसपास पानी का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक होता है नेचर में. इस वजह से इसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस के दौरान वाटर का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है. वाटर अच्छे अमाउंट में चाहिए होता है, इसीलिए ये मेनली एक्वेटिक एनिमल्स रिलीज करते हैं एज अ वेस्ट. इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स को बोला जाता है अमोनोटैलिक. देन उसके बाद हम बात करेंगे यूरिया की. यूरिया कौन रिलीज करता है? मेनली ह्यूमन बींग्स. उन्हें क्या बोला जाएगा? यूरियोटैलिक. उसके बाद है यूरिक एसिड. यूरिक एसिड कौन रिलीज करता है? बर्ड्स और रेप्टाइल्स, क्योंकि इनके पास बिल्कुल ही कम अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है, इसीलिए ये क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड, और उन्हें बोला जाएगा यूरिकोटैलिक. यहाँ पर क्या होता है? ह्यूमन के अंदर स्टार्टिंग में अमोनिया ही बनता है, लेकिन उसको रिलीज करने के लिए वाटर इतना ज़्यादा नहीं होता है बॉडी के अंदर, वाटर एनवायरनमेंट नहीं होता, इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर, और यूरिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में इन केस ऑफ बर्ड्स और रेप्टाइल्स. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव देयर वेस्ट. यहाँ पर हम बात करते हैं पहले सिंपल डिफ्यूजन की, उसके बाद बात करेंगे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की. सिंपल डिफ्यूजन किन के अंदर होता है और क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन? वेस्ट डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग. एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम. जैसे अमीबा है, इसको अगर बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना होता है तो ये सिंपली क्या करता है? अपनी बॉडी से डायरेक्ट क्या कर देता है? डिफ्यूज कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है डायरेक्ट ही अपने बॉडी वेस्ट को बाय बॉडी सरफेस. और क्या क्या रिलीज करता है ये मेनली बाहर? CO2 और अमोनिया. उसके बाद बात करते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. ये किन में होते हैं? मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन. और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फ्लैटवर्म्स हैं, उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होती है? फ्लेम सेल्स होती हैं. और क्या वेस्ट बाहर निकालते हैं? मेनली अमोनिया. अगर हम बात करें अर्थवर्म की, तो इनके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? नेफ्रीडिया. और नेफ्रीडिया की हेल्प से क्या करते हैं? वेस्ट को बाहर निकालते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया और यूरिया. इंसेक्ट्स की बात करें, मेनली कॉकरोच की, उनके अंदर पाई जाती हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, जो रिलीज करती हैं यूरिक एसिड को. और ह्यूमन के अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जिससे वो वेस्ट को बाहर निकालते हैं? किडनी. और क्या रिलीज करते हैं बाहर की तरफ? यूरिया. मेटाबॉलिक वेस्ट नीड टू बी रिमूव्ड इन टाइम बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन इन बॉडी कैन बी हार्मफुल एन ऑर्गेनिज्म. मेटाबॉलिक वेस्ट का टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए? बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए, अदरवाइज वो बॉडी के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन्स क्या होते हैं? यूरियोटैलिक होते हैं, यह भी हमने बात की थी. मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में होता है? यूरिया की फॉर्म में होता है, और बाहर निकाल दिया जाता है एक्सक्रीटेड एज यूरिन. यूरिन की फॉर्म में से एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है. यूरिया कहाँ पर प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर? लीवर में. लीवर क्या करता है? रिलीज करता है अपने वेस्ट को ब्लड के अंदर. किस फॉर्म में? यूरिया की फॉर्म में. देन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिन में. लेकिन यूरिन में कैसे और कहाँ कन्वर्ट होगा ये आगे हम बात करेंगे. लीवर ने रिलीज किया वेस्ट को ब्लड के अंदर, और ब्लड कहाँ चला जाएगा? फिर किडनी के अंदर चला जाएगा. अब किडनी में कैसा ब्लड गया है? वेस्ट ब्लड गया है, मतलब ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है. किसकी फॉर्म में? यूरिया की फॉर्म में. मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है, जो फिल्टर करती है ब्लड को और किसको बना देती है? यूरिन की फॉर्मेशन कर देती है. यूरिन क्या होता है? मेन एक्सक्रीटरी फ्लूइड है. क्या क्या होता है इसके अंदर? वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, टॉक्सिन्स होते हैं, और ये पेल येलो होता है कलर में. अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो उनमें क्या पाया जाता है? ए पेयर ऑफ किडनी, ए यूराइनरी ब्लैडर, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिथ्रा. अगर स्ट्रक्चर में हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनी है, बीन शेप में है. These are two bean shaped brown color structures.
लोकेटेड इन द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? हमारे एब्डोमेन में बैक साइड में पाई जाती हैं। किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में भी डिटेल में, कि नेफ्रॉन में कैसे क्या प्रोसेस होती है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि किडनी के अंदर सबसे छोटी यूनिट होती है, फिल्टरिंग यूनिट होती है, उसे क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। फंक्शन क्या होता है किडनी का? फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, एक्सक्रीशन की प्रोसेस के बारे में, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमें क्या करना है स्टार्टिंग में? सबसे पहले हमें किसको बनाना है? किडनी को बनाना है, जो कि क्या है? बीन शेप की है। उसके बाद इससे क्या बाहर निकलती हैं? दो पाइप टाइप के कोई जो स्ट्रक्चर है वो निकल रहे हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? यूरेटर बोला जाता है। यूरेटर कहाँ पर जाकर जुड़ जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के साथ। और लास्ट में क्या होता है? यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसे क्या बोला जाता है? यूरिथ्रा। पेयर ऑफ यूरेटर अराइज फ्रॉम दी हाइलस एंड किडनी, हाइलस ऑफ किडनी। हाइलस क्या होता है? ये वाला रीजन है जिसे क्या बोला जाता है? हाइलस। कहाँ से ये अराइज हो रहे हैं? हाइलस ऑफ किडनी। और कनेक्ट कहाँ पर जाके हो जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के साथ जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। फंक्शन क्या होता है यूरेटर्स का? सिंपली हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वो निकल रहा है और कहाँ पर जाकर जुड़ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तो ये क्या करेगा? कैरी करेगा यूरिन को किडनी से कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। सिंपल है, क्योंकि यूरेटर क्या करेगा? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है तो पाइप वाला ही काम करेगा। यहाँ से यूरिन को लेके जाएगा और कहाँ पर जाकर रिलीज कर देगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। सो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? पेरिस्टाल्सिस की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के द्वारा ये क्या करता है? यहाँ से यहाँ तक यूरिन को लेके आता है। उसके बाद बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की, जो कि मस्कुलर और इलास्टिक होता है, पियर शेप का होता है। फंक्शन क्या होगा इसका? ये रिसीव करेगा यूरिन को यूरेटर से और टेम्परली स्टोर कर लेगा और बाद में क्या कर देता है? एक्सपेल्ड आउट कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है या हेल्प करता है एक्सपेल्ड आउट करने में। उसके बाद यूरिथ्रा क्या होती है? ओपनिंग होती है किसकी? यूरिनरी ब्लैडर की। और यूरिन को बाहर निकाल देते हैं कौन सी प्रोसेस के द्वारा? मिक्सचुरेशन के द्वारा। ये काम कैसे होता है इस सिस्टम का, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? किडनी रिसीव करेगी ब्लड को कहाँ से? फ्रॉम रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कहाँ है? अरोटा से क्या होते हैं? रीनल आर्टरीज हैं, वो किडनी की तरफ गई हैं। यहाँ से ब्लड को रिसीव किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? रिसीव कर लिया है ब्लड को, ब्लड कहाँ गया? किडनी के अंदर गया है। किडनी फिल्टर कर देगी ब्लड को और प्रोसेस कर देगी क्या? इसको यूरिन बनाने के लिए। आगे की प्रोसेस में क्या हो जाएगा? यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन थर्ड पॉइंट है कि जब ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा तो वो बाहर भी वापस आएगा। अब यहाँ पर अंदर गया था किसकी हेल्प से? रीनल आर्टरीज की हेल्प से अंदर गया था। अंदर प्योरीफाई हो गया है ब्लड, यूरिन की फॉर्मेशन हो गई है। यूरिन क्या है? वेस्ट है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पर चली है। ब्लड को फिल्टर कर दिया है और उसको वेस्ट को अलग से यूरिन की फॉर्म में बना दिया है। तो वापस ब्लड को क्या कर देंगे? भेज देंगे। किसकी हेल्प से? रीनल वेन की हेल्प से। उसके बाद लास्ट होगा यूरिन भी बन गया है अब अंदर, ब्लड को तो वापस भेज दिया है, लेकिन यहाँ पर वेस्ट भी है। अब वेस्ट किस फॉर्म में है? यूरिन की फॉर्म में। यूरिन को क्या कर देंगे? यूरेटर में भेज देंगे और बाद में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाएगा टेम्परेली, जब तक यूरिन को पास आउट करने की अर्ज नहीं आ जाती। उसके बाद यूरिथ्रा की हेल्प से उसको बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाएगा। तो ये क्या था? ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस थी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जो ये यूरिन है ये बना कैसे? किडनी के अंदर ऐसा क्या सिस्टम था कि यहाँ पर ब्लड को फिल्ट्रेशन भी हो गया ब्लड का और उसके बाद यूरिन भी बन गया है। सो इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।